गुड मॉर्निंग छात्रों। केमिस्ट्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अच्छा, 12 की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इसमें अपन जो है नॉर्मलता भौर्मलता की परिभाषा चल रही थी। तो अभी तक कुछ मोलरता और शक्ति परसेंटेज ये सॉल्यूशन से संबंधित सांद्रताएं थी। इससे आगे अपन जो है और कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है आपकी पांचवी हेडिंग है। पांचवी हेडिंग थी नॉर्मलता। पांचवी हेडिंग है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में पढ़ाया था आपने किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन। ठीक है, आयतन मतलब समझ गए होंगे आप, लिक्विड की बात हो रही है, बिलियन की बात हो रही है। तो 1 लीटर आयतन में विलेय मतलब घुलने वाला पदार्थ, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। वहां पर विलेय की मोल संख्या थी, यहाँ पर विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी विलेय पदार्थ जो है उसका ग्राम में वजन तोला जाएगा। ग्राम तुल्यांक यानी 1 मोल ग्राम में तोला जाएगा या उसको आंका जाएगा, इसका आकलन किया जाएगा ग्राम में। तो वो संख्या कहलाती है ग्राम तुल्यांक संख्या। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में या किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम कहते हैं नॉर्मलता। इसे कैपिटल N से दर्शाती है, यानी इसको ये है विलेय। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसमें 1 लीटर में ध्यान रखना, 1 लीटर आयतन यानी 1 लीटर बिलियन में क्या बोले, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बोली गई है। तुल्यांकों की संख्या यानी उसमें जो विलेय पदार्थ है वो ग्राम में दिया है। तुल्यांक उसको कहा जाता है तुल्यांक। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मलता। इसको हम दर्शाते किससे हैं, किससे दर्शाएंगे इसको, कैपिटल N से। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र बनेगा क्या, नॉर्मलता बराबर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, गुणित 1000 हो जाएगा, जो कि 1 लीटर के लिए है। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर को ml में बदल दिया तो 1000 ml हो गया। ठीक है, तो 1000 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय का अणु द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन। तो नॉर्मलता किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल N से दर्शा रहे हैं। इसका सूत्र शॉर्ट सूत्र बनाएंगे इसका। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या किससे दर्शाएंगे, स्मॉल w गुणित 1000 बटे अब कितना हो जाएगा, विलेय का अणु भार। इसको हम किससे दर्शाएंगे, आपकी यहाँ पर जो विलेय का अणु द्रव्यमान यानी तुल्यांकी द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना। अणु द्रव्यमान मतलब क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान का मतलब है तुल्यांकी द्रव्यमान। तो तुल्यांकी द्रव्यमान को हम E से दर्शाते हैं, कैपिटल E गुणित विलेय का आयतन है, आयतन किसे दर्शाएंगे, V से। ये आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया N बराबर स्मॉल w गुणित 1000 E गुणा V, यानी E तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार, ये अणु द्रव्यमान लिखा ना अपने, ये तुल्यांकी भार होता है। और ये क्या है, आयतन यानी V। ठीक है, समझ में आ गया। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर में घोली गई है, उसको कहा जाता है नॉर्मलता। और उसको हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल N से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणित 1000 बटे बिलियन का अणु द्रव्यमान यानी तुल्यांकी भार। अणु द्रव्यमान क्या है, तुल्यांकी भार। गुणित बिलियन का लीटर में हो या ml आयतन, अपन ने लिखा है बिलियन का आयतन लिखा है। ठीक है, तो किससे दर्शाते, विलेय के आयतन V से दर्शाते। ठीक है,
अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन है NaOH के 1 लीटर NaOH के 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे का प्रश्न है कि NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला गया है। 5 ग्राम आप समझ लेना, ये कम है 5 ग्राम। विलेय पदार्थ की मात्रा सबसे कम, तो NaOH विलेय पदार्थ है ये, ठीक है, ध्यान रखना, घुलने वाला पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, तो विलेयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, दिया है, क्या दिया है, W बराबर, यानी विलेय पदार्थ कितना कम है, कितना है 5 ग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या लिया है अपना E, यहाँ पर E आएगा यानी तुल्यांकी भार, ठीक है। विलेय का तुल्यांकी भार कितना दिया गया था, तो निकालना है। विलेय का तुल्यांकी भार मतलब घुल कौन NaOH बोल रहा है, NaOH, ठीक है। तो सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना होगा टोटल 40, ठीक है। ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय पदार्थ है, इसका तुल्यांकी भार है यानी अणुद्रव्यमान है इसका, ये तुल्यांकी भार आया आपका 40। इसके बाद और क्या बचा उसमें, V यानी आयतन, कितना दिया आयतन 1 लीटर, और 1 लीटर को हम ml में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ml, ठीक, 1000 ml हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन सूत्र लगाएंगे, N बराबर W गुणा 1000 बटे E गुणित V, ठीक है। N बराबर W कितना है 5 गुणित 1000 बटे E कितना है 40 गुणित V कितना है 1000, ठीक। 1000 से 11 5 एकम 5 और 55 40, यानी कितना हो गया आपका N बराबर 1/8, N बराबर कितना हो जाएगा 8 नाम धारणाष्टम बिंदी और हो जाएगी 10, 8 एकम 8, जो आएगा आपका किसमें आएगा ये, ठीक है, नॉर्मल में आएगा ये। N में लगा दो, N नॉर्मल कर सकते हैं, N नॉर्मल आंसर। ये आपका सवाल, ऐसे और सवाल है, करते रहा करो। ठीक, नेक्स्ट है मोल प्रभाज, ठीक है, या इसको कहते हैं मोल अंश, छठवीं हेडिंग मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये भी किसी बिलियन के, ये क्या है, किसी बिलियन से ही संबंधित ये है। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं इसको। तो किसी बिलियन के, कोई बिलियन है, बिलियन बनाया गया है, तो किसी बिलियन के किसी बिलियन के अरे कोई बिलियन है अपने पास, तो उसमें विलेय और बिलियन का अनुपात क्या कहलाएगा आपका,
विलेय का मूल प्रवाच। यानी अपने पास मान लो, माना कि अपने पास विलयन है, ठीक है, ये है विलयन। इस विलयन में कितने भाग हैं? 2 भाग। काय काय का है? विलेय और किसका है? विलायक। विलयन 2 चीजों से तो बनता है, 2 पदार्थों से बनता है, 2 अवयवों से बनता है, तो विलेय और विलायक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई विलयन है जी, विलयन यानी विलेय बटे विलयन, यही तो होगा, विलेय बटे विलयन। तो क्या कहलाएगा जी? विलेय का मूल प्रवाच, विलेय का मूल प्रवाच, ये हो गया ना, विलेय बटे विलयन। तो किसका प्रवाच हुआ जी? विलेय का मूल प्रवाच। और ये हो जाएगा आपका विलायक बटे विलयन बराबर, ये किसका हो गया? विलायक का मूल प्रवाच। यानी मूल प्रवाच या मूल अंश इसे कहा जाता है। यानी विलयन 2 अवयव से बनता है, विलेय और विलायक से। तो विलेय बटे यानी विलेय का अनुपात विलयन, तो कहलाएगा विलेय का मूल प्रवाच। यानी विलेय बटे विलयन यानी विलयन, विलेय का अनुपात विलयन, यही तो होगा। तो विलायक का अनुपात विलयन, दोनों की अनुपात, यानी इस विलेय का अनुपात है तो विलेय का मूल प्रवाच है, और विलायक का अनुपात है विलयन के लिए तो विलायक का मूल प्रवाच है। यहाँ पर अपन क्या दर्शा रहे हैं? परिभाषा अपन कैसे बनाएंगे? यही परिभाषा बना रहे हैं इसकी। क्या यही परिभाषा दी गई है कि किसी विलयन में विलेय तथा विलयन, कोई विलयन है, ये विलयन, किसी विलयन, ये विलयन है, तो किसी विलयन में विलेय, विलेय तथा विलयन के अनुपात को विलेय का मूल प्रवाच, और किसी विलयन में विलायक और विलयन के अनुपात को विलायक का मूल प्रवाच कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अपन देख विलेय, ये विलेय पदार्थ को हम किससे दर्शा रहे हैं? N1 से, और विलायक को किससे दर्शा रहे हैं? N2 से। ये तो होगा, माना विलेय N1 है और विलायक N2 है, और दोनों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? विलयन। दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? विलयन। विलेय और विलायक दोनों विलयन, क्योंकि विलेय और विलायक से तो विलयन बन रहा है, तो इन दोनों को मिला दें तो विलयन, और विलयन बराबर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे तो N1 प्लस N2 हो जाएगा, तो ये विलयन हो जाएगा। हो गया? तो इसका सूत्र क्या बनेगा फिर? अगर अपन देखें तो क्या बनेगा? ये विलेय का मूल प्रवाच बराबर, विलेय क्या है अपने पास? N1 बटे विलयन क्या है? ये अपने पास विलयन N1 प्लस N2। ये सूत्र बन गया किसका? विलेय का मूल अंश या विलेय का मूल प्रवाच। उसी प्रकार विलायक का मूल प्रवाच, विलायक का मूल प्रवाच बराबर, विलायक किससे दर्शा रहे? N2 बटे विलयन क्या है? यही तो है विलयन, N1 प्लस N2। तो ये हो गया आपका विलायक का मूल प्रवाच N1 प्लस N2। ठीक है, ये 2 सूत्र बन गए यार। तो ये विलायक का मूलन से मूल प्रवाच कहते हैं। अब इसी 2 सूत्रों से संबंधित आपके सवाल है, इसमें तो सवाल भी करवाए जा रहे हैं। सवाल है अपना एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय है। NaOH व जल का
मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 90 ग्राम जल है, जल मतलब विलायक है, 90 ग्राम विलायक है। 4 ग्राम NaOH है, विलेय पदार्थ है। ये विलेय पदार्थ है NaOH, कांस्य सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है। तो NaOH और जल यानी विलेय और विलायक दोनों को क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज। निश्चित है कि ये दोनों सूत्र लगेंगे इसमें, लगेंगे सूत्र। तो पहले अपन इसमें मोल प्रभाज निकाले, पहले इसका मोल अंश निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोल अंश निकालेंगे पहले इसका, क्या हो जाएगा? NaOH पहले इसका निकालेंगे विलेय पदार्थ का। तो NaOH की मोल संख्या, विलेय पदार्थ को किससे दर्शा रहे थे? N1 से। N1 बराबर, ठीक है। एक इसमें एक सूत्र लगेगा, ग्राम में मात्रा बटे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। एक सूत्र है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो बराबर ग्राम में मात्रा किसकी? NaOH की, विलेय पदार्थ की चल रही ना, कितनी है? 4 ग्राम, 4 ग्राम है, बटे अणुभार किसका? NaOH का अणुभार कितना होगा? NaOH का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, कितने हो गए? 40, यानी 4/40, 4 और 4 दशहरा 40 बराबर 1/10 बराबर, इसका भाग दे दो, भागाष्टम बिंदी 10 हो जाएंगे, 10 एकम 10, ठीक है। ये हो गया किसका? विलेय का मोल संख्या या मोल अंश, ठीक है। इसके बाद किसकी निकालेंगे? जल की, ठीक है। H2O यानी इसको क्या कहेंगे अपन? जल की मोल संख्या, जल यानी H2O की मोल संख्या किससे दर्शा रहे अपन? यानी विलायक है तो किससे दर्शाएंगे? N2 से। तो N2 बराबर सूत्र यही लगेगा दोबारा में यही सूत्र होगा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है जल की? 90 बटे अणुभार कितना है? H2O का अणुभार जल का, ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है, 2, 16 और 2 18, 18 पंचे 90, कितना आया? 5। ये मोल संख्या निकली है, पर को निकालना क्या है? मोल प्रभाज। तो अभी आगे और है, इसके बाद निकालेंगे विलेय हो गए, विलायक हो गया। अब विलयन, विलयन की मोल संख्या, क्या सूत्र था विलयन की मोल संख्या? विलयन दोनों मिला देंगे N1 और N2 को, तो N1 प्लस N2 बराबर, यानी N1 कितना आया था अपना? 0.1 प्लस N2 कितना आया? ये N2 है, 5 आया, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5.1, ये हो जाएगा 5.1 हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद विलयन का हो गया। अब निकालेंगे किसका? मोल प्रभाज निकालना है NaOH का, तो यहाँ निकालेंगे अपन NaOH का मोल प्रभाज। NaOH का मोल प्रभाज, ठीक है। विलेय पदार्थ है तो क्या हो जाएगा? N1 बटे N1 प्लस N2, ये हो गया। अभी हमने सूत्र लिखाया इसका, पहले विलेय पदार्थ है NaOH है, निश्चित है, उसका सूत्र N1 प्लस N2, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर N1 का मान कितना था? 0.1 बटे, और N1 प्लस N2 का कितना है? 5.1, ठीक है। इसका भाग दे दो, भागनाष्टम बिंदी हो जाएगी, या फिर दशमलव से दशमलव हटा दो, ठीक है। 1 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 0.0 100 हो जाएंगे, 50, ठीक है। एक बार जाएगा A19, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद
NaOH का हो गया ये, अब किसका है H2O का, जल का, H2O का मोल प्रवास बराबर N2 बटे N1 प्लस N2 बराबर N2 कितना था अपना 5 बटे N1 प्लस N2 कितना था 5.1 5.1 इसका दे दो भाग देना है। तो अगर हम एक हटाएंगे तो 0 फिर भी नहीं जा रहा है वहाँ, ठीक है 0.0, ठीक है 9 बार जाएगा ये 9 8 1, ये भी आंसर, ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बोलप्रवास थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कितने मिनट हो गए 21। चलो